रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और मुकाम घाट के हाई स्कूल से माध्यमिक परीक्षा पास की। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की और आरंभ में स्कूल में अध्यापक रहने के बाद क्रमशः सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी रहे। इसके पश्चात राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। कुछ समय के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दिनकर जी के काव्य में जीवन के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने आत्मविश्वास, आशावाद, समाज व्यापी संघर्षों आदि का अनेक कविताओं में ओजपूर्ण वर्णन किया है। उनकी भावनाओं में जहां भारत का अतीत विचरता है, वहां वर्तमान के प्रति आक्रोश भी प्रकट होता है। वे शोषित, पीड़ित और दलित मानवता के पक्षपाती हैं। उनकी रचनाएं औज से भरी हुई हैं। वे जहां कहीं भी अन्याय, दमन और शोषण देखते हैं, वही क्रांति का आह्वान करते हैं। रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी की भाषा औजपूर्ण और सशक्त खड़ी बोली है। उसमें विषयानुकूल सौम्यता और उग्रता देखी जाती है। कलम और तलवार नामक कविता के बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं। इसमें दिनकर जी ने तलवार की अपेक्षा कलम को श्रेष्ठ ठहराया है। कलम तो प्रतीक है विद्या और ज्ञान का, जबकि तलवार बहादुरी और शारीरिक बल का प्रतीक है। राष्ट्र के जीवन में दोनों का अपना अलग स्थान है, किंतु कवि की मान्यता है कि जहां कलम आग उगलती है और जहां अक्षर चिंगारी बनते हैं, वहां अगर लोगों के हाथ में तलवार नहीं हुई तो भी कोई चिंता नहीं है। कलम में वो शक्ति है जो तलवार में नहीं है। दिनकर जी के औजपूर्ण विचारों को इस कविता में अभिव्यक्ति मिली है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। हाँ, कलम से दिमागों में आग लगा सकते हैं। कलम में वो अद्भुत क्षमता है दिमागों में आग लगाने की, जबकि तलवार बाहर आग, आग लगाते हैं तब कलम से दिमागों में आग लगा पाएंगे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण। देश क्या कभी मरेगा मारे, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। ये एक भेद है, और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग। जहां अक्षर बनते चिनगारी, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बाहों में बिजली होती, होते दिमाग में गोले। जहां लोग पालते लहू में हालाहाल की धार। क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। कवि बता रहा है तलवार चाहिए और कलम भी, लेकिन कलम से जो आग हम उगल पाएंगे, उतना आग
तलवार से उगल नहीं पाएंगे। अक्षर मानवों के दिल और दिमाग में चिनगारी के रूप में हमेशा रहेगा, और चिनगारी रहने से विचार आएंगे, विचार से कुछ करने की वो प्रेरणा मिलेंगे। वो प्रेरणा से हमें अन्याय के प्रति, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता मिलेंगे। इसलिए कवि बता रहा है, तलवार नहीं कलम ही श्रेष्ठ